हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रंभासुर नाम का एक भयंकर राक्षस था। वह एक भैंस को पसंद करने लगा और उससे शादी करने का फैसला किया और शीघ्र ही उनके घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम महिषासुर रखा गया, जिसका अर्थ था भैंस का बेटा। महिषासुर अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। जल्द ही महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने अपने जीवन के लिए अमर स्थिति की कामना की। इस उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए लंबी तपस्या करना शुरू कर दिया। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वह बिना कुछ खाए एक पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगा। कई साल बीत गए और महिषासुर अपनी तपस्या के बल पर और मजबूत होता गया। वह जितनी देर खड़ा रहा उसे उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त हुई। जल्द ही उसकी तपस्या की शक्ति तीनों लोकों में महसूस की जाने लगी। यहाँ तक कि निर्माता ब्रह्मा ने भी इसकी उपस्थिति महसूस की और उन्हें पुरस्कृत करने का फैसला किया। वे महिषासुर के सामने प्रकट हुए और बोले, बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? महिषासुर ने ब्रह्मा से वरदान के रूप में मांगा कि वह किसी देवता या मनुष्य के द्वारा ना मारा जाए। अगर उसे मरना ही है तो कोई महिला के हाथों उसकी मृत्यु हो। वह इतना विशाल दानव था कि उसे लगता था कोई महिला इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि वह उसे मार सके। जैसा महिषासुर ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने उसे वैसा ही वरदान दे दिया और कहा, किसी स्त्री के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। महिषासुर प्रसन्न हुआ और अहंकारी हो गया। उसकी भयानक हंसी धरती पर गूंज उठी और महिषासुर ने आतंक का साम्राज्य खड़ा करने में जरा भी देर नहीं की। शीघ्र ही पृथ्वी के सभी निवासी राक्षसों के भय में रहने लगे। महिषासुर ने तब देवताओं को चुनौती देने का फैसला किया। देवताओं ने आने वाले हमले के बारे में सुना था और वे काफी चिंतित थे। महिषासुर एक विशाल भैंसे के रूप में युद्ध के मैदान में आया और राक्षसों का नेतृत्व कर रहा था। उसके बल के आगे देवताओं के सभी देवी अस्त्र शस्त्र व्यर्थ सिद्ध हुए और देवता अब निराश होकर इधर उधर भागने लगे। असुरों की सेना ने हर्षोल्लास के साथ देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। उन्होंने इंद्र के महल पर भी कब्जा कर लिया। अब मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। इंद्र के सिंहासन पर बैठते ही महिषासुर चिल्लाया। अब महिषासुर के अत्याचार को रोकने वाला कोई नहीं बचा था। उसने वही किया जो वह चाहता था और पृथ्वी के लोगों ने भयानक कष्ट उठाए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवता एकत्रित हुए और महिषासुर को मारने के तरीकों के बारे में सोचा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें वरदान दिया था कि उन्हें एक महिला द्वारा ही मारा जाएगा। अतः सभी देवताओं ने सामूहिक रूप से अपने दिव्य शक्तियों का प्रकटन किया और इसने स्त्री का रूप धारण किया। सभी देवताओं ने उसे दिव्य वस्त्र, आभूषण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने घातक हथियार उस महिला को भेंट किए। इस प्रकार वह अन्य सभी देवताओं की शक्ति के संयोजन से निर्मित एक सर्वोच्च शक्ति थी। तो ब्रह्मांड की महान माता देवी दुर्गा या महामाया का जन्म हुआ, जो ब्रह्मांड में बुरी शक्तियों के निर्माण, संरक्षण और विनाश को सुनिश्चित करती हैं। सभी देवताओं ने उसका नाम देवी दुर्गा माता रखा और उसकी पूजा की। वह भयंकर दिखाई दी और महिषासुर को मारने के लिए तैयार थी। देवता प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से दुर्गा माता ने हिमालय द्वारा भेंट की गई अपनी सवारी बाघ पर चढ़कर महिषासुर का विनाश करने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह अमरावती के पास पहुंची, उसने एक शक्तिशाली धाड़ निकाली जिसने पहाड़ों को हिला दिया और समुद्र में बड़ी लहरें पैदा की। महिषासुर ने अपने सैनिकों से पता लगाने को कहा कि क्या हो रहा है। जब उसने सुना कि एक औरत उसे चुनौती दे रही है तो वह हंसा और बोला, उससे कहो कि मुझे उससे शादी करके खुशी होगी। मैं महादेवी हूँ और मेरे पति महादेव हैं। मैं महिषासुर से अमरावती को छोड़ने और दुनिया के नीचे अपने स्थान पर लौटने के लिए कहने आई हूँ।
यदि वह नहीं गया तो मैं उसे नष्ट कर दूंगी, देवी दुर्गा ने उत्तर दिया। यह उत्तर सुनते ही महिषासुर को क्रोध आ गया। उसने अपने प्रमुख योद्धाओं को दुर्गा को नष्ट करने के लिए भेजा, लेकिन उनके विस्मय और आतंक के कारण एक के बाद एक घमंडी योद्धा समाप्त हो गया। दानव राजा को खबर मिली और वह और भी उग्र हो गया। महिषासुर ने असुरों की सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्गा ने तुरंत वापस लड़ने के लिए अपनी सासों से सैनिकों की एक विशाल टुकड़ी तैयार कर ली। महिषासुर ने अपने सभी हथकंडे आजमाए। वह देवी को भ्रमित करने के लिए आकार बदलता रहा। वह नर से सिंह फिर हाथी बन गया, लेकिन हर बार महादेवी ने उन्हें अपने अस्त्रों से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 9 दिनों तक युद्ध चला। अंत में देवी दुर्गा ने असुर को मार डाला, जिसने फिर से एक विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया था। दुर्गा माता ने उस चक्कर से उसका सिर काट दिया जो विष्णु ने उसे दिया था। इस प्रकार दुर्गा माँ ने संसार को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त कराया। इंद्र और अन्य देवता फिर से स्वर्ग लौट गए और सब ठीक हो गया। तभी से नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से संबोधित किया जाता है।